जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम 10वीं क्लास के छात्रों के लिए मातृभाषा हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है और एक बात मैं आपको बोल देता हूं, जिस दिन भी आपका हिंदी का पेपर होगा, हिंदी के पेपर के एक दिन पहले रात्रि के समय में यह वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपका कुछ काम बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आपके पास आज समय है तो आज इस वीडियो को आज ही देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न बता रहा है ना वो 100% श्योर आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा। इसलिए 5 से 6 मिनट का वीडियो है, इसको मतलब कि देख लो, अभी समय है अभी देख लो, अच्छा रहेगा, ताकि उस समय ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर ना रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम टाइम नहीं कमाएंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जामिनर एकदम जान से देता है कि बच्चा इस क्वेश्चन में फंसेगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है कि भाईचारे का दूसरा नाम क्या है। तो काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, इसका आंसर गलत सही टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकतंत्र, ठीक है। भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, ठीक है। जबकि 62 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह मतलब कि विष के दांत कहानी का जो विष के दांत कहानी है उसी पार्ट का यह क्वेश्चन है। तो उसमें सेन साहब ने यह बात बोली थी। यह बात किसने बोली थी? तो सेन साहब ने ही यह बात बोली थी। याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की, वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? कहाँ मिला था? नालंदा, राजगीर में, वाराणसी में, या फिर मोहनजोदड़ो में? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर वाराणसी में मिला था। 64 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? देखिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख यानी कि बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं? किस देश के लोग? तो आप लोग याद किए होंगे, गौड़ देश के लोग ना बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? देखिए, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती है? तो तमिल भाषा नहीं लिखी जाती है। बाकी हिंदी, नेपाली, मैथिली ये सब भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन तमिली भाषा नहीं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। ये क्वेश्चन आएगा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? देखिए, बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, लेकिन लेखक यहाँ आने के बाद उसका नाम पड़ गया बहादुर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका, राफेल लियोनार्दो का विंची और एंजेलो किसकी देन है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 2020 में, क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इटली, ठीक है। इटली हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है ना, बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में हुआ था। याद रखना, पंडित बिरजू महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, वो भी कब? 1938 ईस्वी में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है? तो विद्यार्थीगण इसका आंसर याद रखना, नदी का जल स्थिर है, यह उनको अनुभव होता है। नदी का जो जल वो काफी स्थिर है, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला प्रश्न, भगु संतु के पीछे क्यों भागा? अब बताइए, ये जो भगु था ये मछली पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भगु मछली संतु के पीछे इसलिए भागा था क्योंकि संतु मछली को लेकर भागा था, इसलिए तो मछली छीनने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर होगा सी नंबर, मछली छीनने के लिए, क्योंकि जब संतु देखा कि मछली को काटी जा रही है तो मछली को फटाक से उठाया और लेकर भाग गया। उसी के पीछे भगु भागने लगा पिताजी के आदेश के कारण कि जाओ भगु संतु से मछली छीन कर लाओ, यानी कि मछली छीनने के लिए वो भागा था। 70 का आंसर आपका सी नंबर होगा, गलती मत टिक लगाना। रीड किसे कहते हैं? रीड किसे कहते हैं बच्चा लोग याद रखना, नरकट को हम लोग रीड कहते हैं। रीड किसको कहते हैं? नरकट को, याद रखना, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किसने कहा? देखिए ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया महात्मा गांधी जी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। अब देखो गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? देखिए गुरु नानक की मृत्यु एक्चुअली में जो हुई थी वो आप लोग नहीं बता, एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था एक्यूरेट नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग अनुमान के अनुसार 1539 ईस्वी बताते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। सभी विद्यार्थी यहाँ पर याद रखना, आपका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर प्रश्न है आपका, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या नौछावर करने को तैयार है? क्या मतलब कि लुटाने का एकदम मतलब कि नौछार है? तो यहाँ पर 74 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों लोग मतलब कि उनको निछावर करने देना चाहते थे, ठीक है, तीनों लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर के, किसे प्रेम की पीर और प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? यानी कि प्रेम की पीर की कवि किसे हम लोग कहते हैं? रस
खान या फिर घनानंद, तो याद रखना रस खान जी को कहते हैं। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, याद रखना, नहीं नहीं, एक में घनानंद को कहते हैं ना, हाँ घनानंद होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर, घनानंद को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो याद रखना बच्चे लोग, उन्होंने रसिक समाज की रचना की थी। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, पतंजलि का मूल नाम क्या था? पतंजलि का मूल नाम क्या था? सुमित्रानंदन। सुमित्रानंदन, यहाँ पर सुमित्रानंदन या फिर गोसाई दत्त या फिर परमेश्वर दत्त पंत, याद रखना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन परमेश्वर दत्त, इसका मूल नाम पूछा जा रहा है। मूल नाम, पतंजलि का मूल नाम क्या था? ये था। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, और फेसबुक पेज का भी लिंक मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि है? तो 78 का आंसर होगा ए नंबर, पूर्ण छायावाद के। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। याद रखना, आपको याद आया ना कि नगर के चौक पर। ठीक है, कहाँ पर? तो नगर के चौक पर, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? गफलत का प्रतीक है। आंसर होगा आपका बी नंबर, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मातृभूमि के प्रेम, यानी कि मातृभूमि के प्रेमी की वजह से ही, मतलब मातृभूमि के प्रेम के कारण ही वो वापस लौटने की बात करता है। और कहाँ? तो बंगाल के प्रति। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है 82 नंबर की, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो कन्नड़ भाषा। दही वाली मंगमा की है, कन्नड़ भाषाएं की है ना, दही वाली मंगमा। ठीक है, तो याद रखना दही वाली मंगमा, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, विपत्ति अकेले नहीं आती, यह कब साबित हुई? विपत्ति अकेले नहीं आती है, यह कब साबित हुई? तो आपके हिंदी वर्ड का ये क्वेश्चन से, तो जब तूफान आया तब साबित हुआ। विपत्ति जो आती है ना, वो अकेले नहीं आती है, यह कब साबित हुआ? जब तूफान आया तब साबित हुआ। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है आपका कि मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ, मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ क्या थी? प्रसन्न नहीं थी, प्रसन्न आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्गिन थी। ठीक है, वो मतलब कि बहुत, मतलब कि दुखी थी। ठीक है, कि पता नहीं कि मंगू के साथ क्या होगा क्या नहीं, ये सब बातें सोच रही थी। अगला क्वेश्चन है कि सीता किस कहानी की पात्र है? सीता किस कहानी की पात्र है? तो याद रखना सीता जो है ना, वो नगर कहानी की पात्र है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन फंसेगा, देख लो। जो नज़रअंदाज करेगा वीडियो को ना देकर, या फिर कहेगा कि नहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देख लेना, एग्जाम में आपको पछताना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे वो कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं देखे होंगे वो कमेंट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है। जो करेगा वो पाएगा, वो तो इतिहास गवाह है। जो करे वो पाया, जो नहीं करा वो खोया। ठीक है, तो आप लोग देख लेना बाबुल। ठीक है।